वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। और गाइस हम आपके लिए लेके आए हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकेटायंस। और ये है कार्बोकेटायंस का यानी कि इंटरमीडिएट का क्लास नंबर 2, ठीक है ना। और पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था कितने टाइप्स के कार्बोकेटायंस हमने पढ़े थे, फिर उनमें कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हमने देखे थे। आज हम क्या देखने वाले हैं, उन सब का कंबाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखने वाले हैं। उसके ऊपर फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम देखने वाले हैं क्या, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायंस, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, सो इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो हमने कार्बोकेटायंस पढ़े थे, सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है एरोमेटिक कार्बोकेटायन। मैं ऐसे लिख देता हूं एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है? एरोमेटिक कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। उससे कम जो स्टेबल कार्बोकेटायन होता है वो होता है आपका मिसलिनियस कार्बोकेटायन। मिसलिनियस कार्बोकेटायन सबसे उससे कम सेकंड नंबर पे होता है मिसलिनियस कार्बोकेटायन, ठीक है ना। इससे कम जो स्टेबल होता है वो होता है सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा एरोमेटिक कार्बोकेटायन, फिर मिसलिनियस कार्बोकेटायन, फिर सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। उससे कम जो होते हैं, उससे कम होते हैं रेजोनेंस। मीन्स अगर किसी कार्बोकेटायन में रेजोनेंस लगाओ तो वो होते हैं, ठीक है ना। उससे कम कौन होते हैं? उससे कम होते हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि जिनमें आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ में आया। उससे बाद में जो आता है आपके इंडक्टिव इफेक्ट आते हैं। क्या आता है उससे नीचे? इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई प्लस आई, ठीक है ना, माइनस एम माइनस आर, एम भी आते हैं, एम आते हैं और फिर आपके आर आते हैं, समझ में आ रहा है। और सबसे नीचे जो आता है वो आता है आपका सबसे नीचे एंटी एरोमेटिक। मीन्स एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, सबसे कम होता है एंटी एरोमेटिक। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लो। एक तो आपका सबसे ज्यादा जो लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है ना। इन चीजों को तो आपको याद रखना ही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और एरोमेटिक तो है ही, और ये है, और बस ये आपके काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्या स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट का क्लास नंबर 2 चला हुआ है, जिसमें हम कार्बोकेटायंस पढ़ रहे हैं। और अब बजे हैं आपके 12, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज चली हुई है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, आपको दिया है CD3 पॉजिटिव, CT3 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव। इन तीनों में बुझा है स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहले में आपका कार्बन से D3 मीन्स ड्यूटेरियम जुड़ा है, ड्यूटेरियम के 3 एटम जुड़े हैं, फिर ट्राइट्रियम और फिर प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 एटम। तो इसमें पूछा सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, मीन्स स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, मैं ध्यान से बता रहा हूं। देखो जो H, D और T होता है, इन तीनों में जो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन H में होता है, उससे कम D में होता है, उससे कम T में होता है। ये है ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ में आया। हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर ये होता है HDT। और अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है ये। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है T में, फिर D में, फिर H में। ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे हैवी होता है तो सबसे ज्यादा इसमें होगा। ओके, तो यहां पे क्या कहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगने वाला है? नहीं, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है वो किसी अल्फा हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा, तो कोई से में भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा
तो दूसरा क्या इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, टी वाले का। मीन्स अगर मैं इसे फर्स्ट कहूँ, इसे सेकंड कहूँ, इसे थर्ड कहूँ, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन फर्स्ट वाला होगा, देन आपका थर्ड वाला होगा, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑर्डर कर लोगे जी, सिंपल है, काफी अच्छा भी है, ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ले लेता हूं, CH3 CH2 प्लस CD3 CH2 प्लस, और थर्ड में ले लेता हूं CT3 CH2 प्लस। क्या है, सब में CH2 प्लस है। दूसरा यहाँ पे T जुड़ा है, यहाँ पे D जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है। और अगर आपको पता हो तो देखो, जिस कार्बन पे प्लस है उसके नेक्स्ट में आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, उससे H जुड़ा है, T जुड़ा है, D जुड़ा है। तो मीन्स यहाँ पे लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है H का, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसमें आएगी, फिर D का होता है, उससे कम इसमें, और सबसे कम इसमें। मीन्स जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो ये होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। और आगे बढ़ते हैं जी, और क्वेश्चंस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया है CH3 CH2 CH2 प्लस, प्राइमरी दिया है, ठीक है ना, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटन। दूसरे में दिया है CH3 CH3 CH2 प्लस, ये दिया है। और तीसरे में दिया है CH3 CH3 और CH3। ठीक है ना, ये सब दिया है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो बताओ जी, पहला कौन किस टाइप का कार्बोकेटन है, तो देखो प्राइमरी है, चलो कोई नहीं। दूसरा कौन सा है, ये भी प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन पे आपका जिसपे पॉजिटिव वो एक से ही तो जुड़ा है, दो से तो नहीं जुड़ा, ये तो एक से जुड़ा है, तो ये भी प्राइमरी। कुछ लोग इसे सेकेंडरी बता सकते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे दो से जुड़ा, अरे भाई ये देखना है, ठीक है ना, प्राइमरी है। ये कैसा है, ये आपका टर्सरी है। अगर मैं बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो देखो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हैं, यहाँ पे प्लस है, इसमें तीन 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 6 और 3 9 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो इससे अल्फा पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मीन्स सबसे स्टेबल थर्ड, उससे कम फर्स्ट, उससे कम सेकंड, ये होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे स्टेबल, उससे कम, और सबसे कम स्टेबल। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ये होगा जी आपका, ठीक है ना, थर्ड फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया है आपको, तो देखो ये तीन कंपाउंड दिए गए, इसे मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर आप इन तीनों में देखो तो डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CD3 जुड़ा है, और यहाँ पे CH3 जुड़ा है। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर मेटा सॉरी अगर ऑर्थो या पैरा पे कोई ग्रुप जुड़ा है, अगर कोई ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे जुड़ा है, देखो ये पोजीशन ऑर्थो होती है, इसके इसके कंपैरिजन देखते हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। अगर कोई ऑर्थो या पैरा पे जुड़ा है तो वो बहुत अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। क्या देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। लेकिन अगर कोई मेटा पे जुड़ा है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा देता है। मेटा पे हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, ऑर्थो पैरा पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं।
तो देखो कहाँ जुड़ा है, वो पैरा पे जुड़ा है, तो यहाँ पे सबका हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसका होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम इसका होगा, उससे कम ये, और उससे कम ये। कोई दिक्कत? स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया? ओके, तो ये था इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बस हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो क्वेश्चन। तो देखो ओके, ये देखो ये देखो ये देखो, अगर आप बात करो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, पैरा पे पैरा पे पैरा पे, तो पैरा पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 एच है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पे एक एच होगा जी, ये बाकी तो 2 से इस तरह एक एच होगा, तो इस पे एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, इस पे कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर इसे 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ, इसे 3 कहूँ, तो 1 सबसे स्टेबल होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। ठीक है ना? क्यों समझा है? क्योंकि पैरा पोजिशन पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स देखते हो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अब मैं क्या करूं, यहां पे जोड़ दू CH3, CD3 और CT3। अब ध्यान से देखना, अब जुड़ गई ये मैटर पे। कहां पे जुड़ गए? मैटर पे। और मैटर पे हम देखते हैं इंडक्टिव फैक्ट, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव फैक्ट इसका होगा, उससे कम इसका होगा, और उससे कम उसका होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा आपका ये। समझ में आया? यहीं पे सॉरी, इसे तो मैं CH3 ही रखूं, इसे कर दूं मैं ये वाला ग्रुप, और इसे कर दूं मैं ये वाला ग्रुप। तो इस बार फिर से ऑर्डर यही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम। तो यहाँ पे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, मेटा पोजिशन पे इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, और मेटा पोजिशन पे इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, और ऑर्थो पैरा पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके, इससे नेक्स्ट ये आप बताओगे, ये हुआ। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं इसे करने के लिए। ये 2 कार्बोकेटायन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये बेंजाइल है और ये आपका मिसलिनियस है। ओके, टाइम खत्म होता है। अब अपना आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं देखता हूँ कौन कौन अच्छे से बता रहा है। तो देखो, ये बेंजाइल है और ये आपका मिसलिनियस है। तो मिसलिनियस आपको पता है ऑर्डर ज्यादा होता है, तो मिसलिनियस ज्यादा स्टेबल होता है। ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। ओके, गॉट इट। यहीं पे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये कि ये? तो देखो, इस पे आप मिसलिनियस मत देखना, क्योंकि मिसलिनियस और इसका कंपैरिजन हम जब कर सकते हैं जब नंबर ऑफ रिंग सेम हो। जैसे कि यहाँ पे भी रिंग एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे रिंग हो गई 2, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। गॉट इट? यहीं पे अगर मैं ये क्वेश्चन ले लू, ये क्वेश्चन ले लूं, और यहाँ पे 2 पीएच रिंग लगा देता हूँ। ये रिंग लगाई है मैंने, तो बस मैं ऐसी रिंग लगाता हूँ ये। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखो, आप यहाँ पे रिंग देख सकते हो, इसमें भी 2 रिंग, उसमें भी 2 रिंग, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो मिसलिनियस ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना? ओके, अगर मैं 3 रिंग लगा दूं तो फिर भी यही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ रहा है? ओके,
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके, अब आपको बोर फील होने लगा होगा कि इतना सिंपल सिंपल से आएंगे क्या, इतना सिंपल सिंपल से आएंगे क्या। एक तो ये दिया है जी फर्स्ट, सेकंड ये दिया है, और थर्ड ये है ये। तो आपको इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बताओ जी। ओके, कमेंट लिखना, कमेंट में लिखना अपना आंसर। तो देखो ये मिसलीनियस है, ये मिसलीनियस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, ये बेंजाइलिक है, और ये सबस्टिट्यूटेड है, इससे कम होगा सबस्टिट्यूटेड, और सबसे कम होगा इनमें बेंजाइलिक। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा मिसलीनियस, फिर इसमें होगा आपका सबस्टिट्यूट, फिर होगा ये, क्योंकि जो ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले एरोमेटिक होता है, फिर उसके जस्ट बाद मिसलीनियस होता है, फिर आपका सबस्टिट्यूटेड होता है, उसके बाद में बेंजाइलिक वगैरह सब आते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि अभी आपका इंटरेस्ट खत्म होने लग रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो कितनी सिंपल सिंपल आएगी। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। CH3 CH2 प्लस, और दूसरा है CH2 CH प्लस, तीसरा है CH C प्लस, और एक है प्लस। ये दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपने एक ऑर्डर तो हमेशा सुना ही होगा। अगर मैं बात करूं sp2 और sp3 में, sp2 और sp3 में, तो ये होता है जी इनका एसिडिक करेक्टर। क्या होता है? एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर ये होता है, यानी कि sp सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन sp2 और देन sp3। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का भी यही ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। तो एसिडिक करेक्टर का भी ये होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। तो देखो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसमें हो जाएगी? एक तो sp है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ऊपर से प्लस भी आ गया, तो सबसे कम स्टेबल हो जाता है। ये इन तीनों में एक्सेप्शनली सबसे कम होता है। तो देखो, सबसे ज्यादा तो ये होगा फर्स्ट, उससे कम सेकंड होगा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये थर्ड पे नहीं आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये sp पे प्लस आ गया। ठीक है ना, तो ये आएगा, उससे बाद में फोर्थ, और सबसे बाद में आएगा थर्ड। फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। मैं बाकी के जो एग्जांपल्स है वो आप लोगों को, कुछ एग्जांपल्स में, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पे क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस हम आपको अपलोड कर देंगे, तो वहां पे आप क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए। इससे आगे जब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। इससे आगे जब हम चलेंगे वो हम फिर हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट। या मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देके जाता हूँ, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, कमेंट में आंसर करना। ठीक है ना, जिससे नहीं होगे वो मुझे बताएगा। ये हो सकता है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। इन दोनों में बताना स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये हो गया 1 2 3। ये हो गया।
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखना जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लेता हूँ, सेकंड को ध्यान से देखना। यहाँ पे CH2 प्लस और इससे इधर एक और रिंग लगी है, ठीक है ना, ये हो गया। और एक है यहाँ पे, चलो ये दोनों, ये और ये, इन दोनों में देखना कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ओके, एक कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे प्लस है, इसमें यहाँ पे प्लस है, ये होगा। और इसमें ही एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप करना। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस देखना, हो जाए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ओके देन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट, कि कैसे कार्बोकेटाइन को आप स्टेबलाइज कर सकते हो, और ज्यादा रीअरेंजमेंट के द्वारा फिर आप उनसे आगे जैसे ही आप चलोगे फिर आप रिएक्शंस पढ़ोगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ओके, आप उतार लो इन क्वेश्चन को, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो। ओके, सो आप पॉज करके कर लेना है। सो मैं रब कर रहा हूँ। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।